हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपका ना क्लास 10th का मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो ये लास्ट ईयर का ना मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन पेपर है। तो आप इसको देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। मैं इस वीडियो में ना जो 20 एमसीक्यू है वो समझाऊंगा, बाकी पूरा पेपर दिखा दूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करेंगी। और इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, अब जाहिर सी बात है सेम तो आएंगे नहीं, तो आप इसके आसपास और जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, मैं इसी में फटाफट सॉल्व करूंगा। अब ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है कि के की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और यहाँ बोला गया है कि शून्य को गुणनफल 2 दे रखा है। इंग्लिश में हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो कितना दे रखा है, इज टू, यहाँ लिखा है ना इज टू, मतलब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 दे रखा है। तो के की वैल्यू निकालिए। तो जो चीज़ दी होती है ना, हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता क्या है, सी अपॉन में ए होता है। तो एक्स स्क्वेयर के साथ वाले को ए बोलते हैं, तो ए कितने का आ गया, के। ठीक है, और सी कितना है, जो कांस्टेंट होता है उसे सी बोलते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। तो यहाँ पे माइनस का 7 लिख दिया, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे। तो 2 के 7 × 1 = 7। तो के इक्वल टू कितना है, माइनस का 7 अपन में 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है एपी है। अगर ए 8 है, और आप पहले खुद भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, फिर मैच करना उसे। अगर ए 10 माइनस का 19 है तो डी निकालिए। तो जो चीज़ दी है ना, हमें ए 10 दे रखा है ना, जो चीज़ दी है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना, जो हमें चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए 10 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 9d। और ये हमें किसके बराबर दे रखा है, आप देखेंगे माइनस का 19 दे रखा है। तो इक्वल टू में माइनस का 19 लिख देंगे। तो ए हमें पता है, हाँ हमें ए पता है 8 है। तो ए की जगह 8 लिख देंगे, प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 19। तो माइनस का 19 प्लस का 8 माइनस का हो जाएगा। तो 19 और 8 कितने हो गए, कितने हो गए, 27 हो गए। ठीक है, तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा, और 9 3 27 3 आ जाएगा। जो दिया था वही लगाया, प्लस वाला माइनस का हो गया, दोनों को जोड़ा 27 हो गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आ गया। क्या आएगा, डी फॉर डो। क्या है, डी फॉर डो। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है बिंदुओं ये तथा ये को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालो। इन दोनों का आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो देखो, मतलब जो बच्चे बेसिक वाले हैं ना, अगर उनको फॉर्मूले सारे याद हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना। ठीक है, मैथ्स फॉर्मूला क्लास 10th एएससी स्टार्टर चैनल का नाम लिखने मिल जाएगी। तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स को एक्स से जोड़ के आधा कर दो, वाई को वाई के साथ जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, तो 8 में एक जोड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो माइनस हो रहा है, तो 7/2 आ गया। और दूसरा कितना है, 3 प्लस, देखो 3/2 को डिवाइड कर लो तो कितना होगा, 1.5। भाई 3 का आधा 1.5 ही तो होता है। तो 3 प्लस 1.5 अपॉन में 2, तो कितना हो गया, 4.5/2। ठीक है, तो पॉइंट हटा दो, नीचे 0 कर दो। 5 4 20। ठीक है, 5 9 45। इस तरह से 9/4 आ गया। तो एक कितना है, 7/2, दूसरा 9/4। तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे डी आ गया। अच्छा, कई बच्चे को मन में आ सकता है कि सर आपने तो जैसे पॉइंट में लिख दिया, तो आप हमें फ्रैक्शन में जोड़ के दिखाइए ना, आधा करके दिखाइए। तो 3 और ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों नंबर को जोड़ना होता है। फिर दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो आधा यहाँ लिख लेंगे ना हम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 2 3 6, 3 1 3, 2 1 2, ये 1/2 उतार लिया। 6 3 कितना हो गया, 9/2, 1/2।
तो 9/4 आ गया, 9 × 9, 2 × 2 4। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है तो सेक थीटा की क्या होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए डियर, देखो आप ना पुराने पेपर की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, मैंने उससे इससे पिछले साल का बनाया हुआ, ठीक है। तो पता है इससे आपकी बहुत तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भले ये शॉर्ट क्वेश्चन में ना आए, लॉन्ग में आ जाए, बेनिफिट मिलेगा ना। तो ये साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है। तो जब 1/3 दे रखी है तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो ये बना लो, तो ये H होता है। अब देखो थीटा मैंने इसको मान लिया, देखो H तो कोई बदलेगा नहीं। अगर मैंने इसको थीटा माना तो थीटे के सामने वाले को P बोलेंगे, नीचे वाले को बेस बोलेंगे। अब P कितना है, 1 है, H कितना है, 3 है, तो हमें बेस निकालना है। तो ये जब 90 डिग्री का होता है तो यहाँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। तो क्या फॉर्मूला होता है, P का स्क्वायर B का स्क्वायर, दोनों प्लस में होते हैं, और बराबर में H का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो P कितना है, 1 का स्क्वायर, बेस कितना पता नहीं। देखो हमें पता हो या ना पता हो, फॉर्मूला ये रहता है। कई बच्चे क्या करते हैं, जो नहीं पता तो उसे इक्वल में लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। H कितना है, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। B का स्क्वायर, अब प्लस का 1 जाके माइनस का हो गया, तो ये 8 हो गया, ठीक है। और 8 का रूट कर देंगे, तो आपको 8 का रूट निकालना आना चाहिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दो में से एक बाहर आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2√2 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या पता लगे, बेस पता लग गया, हमें हम लिख लेंगे 2√2। अब हमसे जो पूछेगा हम बता देंगे। हमसे पूछा सेक थीटा कोसी थीटा, कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B होता है। H कितना है, 3 है, और B कितना निकाला है, 2√2 निकाला है। और फॉर्मूले मैंने आपको याद करने का तरीका बता रखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, बताया था। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कोस थीटा का B/H, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, H/B। अगर कोई पूछेगा कोसेक का फॉर्मूला क्या है, तो H/P है। और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, H/B हो गया, ठीक है। और टैन का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, B/P हो गया, ठीक है। तो आप इस टेबल से फॉर्मूला सारे बता दोगे। अगर किसी ने आपसे पूछा साइन थीटा का बताओ, तो सीधा लिखना है P/H, और अगर आपसे कोसेक का पूछेगा तो उल्टा लिखना है H/P, ठीक है। तो हमने आंसर निकाल दिया, आंसर देख लो कहाँ है, ये रहा। मतलब आप जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना, उन्हें फॉर्मूले याद करने हैं और अप्लाई करना है बस, ठीक है। अब देखो HCF इसका क्या होगा, तो आपको इसका HCF निकाल के पता लगा देना, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देखो, देखो 132 दे रखा है और 77 दे रखा है, ठीक है। 132 के आप प्राइम फैक्टर कर लो, कैसे करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 6, 2 6 जा 6, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11। अब मल्टीप्लाई करके देखो सही करे, 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, 66 2 जा 132, बिल्कुल ठीक है। तो 2 × 3 × 11 आ जाएगा। उसके बाद 77 इसके टुकड़े कर लो, ये तो सिंपल है, 7 × 11, ठीक है। अब HCF किसे कहते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है, तो दोनों में सिर्फ 11 कॉमन है, तो HCF 11 आ गया, बस ये आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, A आ गया। क्लियर हो गया। देख लो पिछली बार कैसा था पेपर, और आपको कितना आसान लग रहा है, कैसा लग रहा है, और इसी पर कॉन्फिडेंस रख के प्रैक्टिस खूब करो, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ये के मूल वास्तविक और समान है तो के की वैल्यू आपको पता लगानी है। देखो फिर वो यहाँ पर आ गया, रियल और इक्वल रूट इसने बोल दिया, ठीक है, और आपसे के की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आपको इसकी के की वैल्यू निकाल देनी है।
तो देखो 4x² माइनस 5x प्लस के है, ठीक है, रियल रूट बोला है और इक्वल रूट बोला है, तो a कितना है 4, b कितना है -5 और c कितना है k, हाँ या ना। a किसे कहते हैं x के स्क्वायर वाले के साथ में, और b किसे कहते हैं x के साथ वाले को, और c कांस्टेंट को। तो d कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac, देखो ये फॉर्मूला लगाना था, ठीक है ना। b कितना है -5 के ऊपर 2 लग जाएगा, 4 a की जगह a लिख देंगे और c की जगह c लिख देंगे। देखो कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, अब -5 की पावर 2 है, तो -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, तो ये 25 आ गया, और 4 4 16 के, ठीक है। इक्वल टू में हम 0 ले लेंगे क्योंकि इसमें बोला है इक्वल रूट है, ठीक है, और रियल रूट है। देखो यहाँ पर क्या लिखा था इसने, रियल एंड इक्वल, तो माइनस का 16 जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और फिर मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, प्लस में आ गया तो बी आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे यदि एक खेल में जीतने की प्रोबेबिलिटी पी है तो हारने की क्या होगी, हमेशा एक में से घटाते हैं, ठीक है, तो एक में से घटाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई। अगर यहाँ पर हारने की बोलेगा और जीतने की निकालने के लिए बोलेगा तब भी 1 माइनस पी ही आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है डिस्टेंस बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ 2 - 3 है और यहाँ -2, 3 है, तो ये ए है ये बी है, इसके बीच के डिस्टेंस पता लगानी है, तो दूरी का सूत्र लगाना है, हिंदी में दूरी का सूत्र लगाना है। देखो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ना उसी तरीके को फॉलो करना, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। देखो अब आप x1 y1 लिख रहे हो, आप x2 y2 लिख रहे हो, फिर आप दूरी का सूत्र लिख रहे हो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, है ना, ये लिखते हो ना आप, लिख लो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे करना, ठीक है। देखो कैसे, x, ये पहले वाला x होता है दूसरे वाला y होता है, पहले वाला x दूसरे वाला y, तो आप किसी को भी पहले ले सकते हो, मैंने इसको लिया -2, बाद वाले का साइन चेंज, ठीक है। मैं ब्रैकेट लगा के फिर दोबारा साइन चेंज नहीं करूंगा, सीधा याद रखो, एक तरीका करो, 3 बाद वाले का साइन चेंज, तो 2 और 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर, 3 और 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर, तो 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, देखो माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, और 6 6 से 36, 6 6 12, 3 और 1 4 5, 52 आ गया, और 52 को फिर हम क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 6, 13, तो 2 में से एक बाहर आ गया, तो 2√13 आंसर है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या था, एक मिनट जो है ना, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है थीटा के किस मान के लिए इस पूरे की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। ये कह रहा है थीटा की जगह क्या लिखें कि पूरे की पूरी वैल्यू 2 के बराबर हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमें ये सारी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी कि किस में 2 आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गई कैसे करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, देखिए पहले 45 डिग्री रख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे 45, वैसे तो हम फटाफट मन में भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें बोला ना किसकी वैल्यू 2 के बराबर आएगी, तो मैंने पहले 45 लिख लिया, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, तो ऊपर लग गया स्क्वायर, 45 फिर सिर्फ ये, तो 1/√2, और कोस 45 की क्या होती है 1/√2 ही होती है। तो अब आप देखो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लग रहा कि 2 आएगा, क्योंकि 1/2 बनेगा 1/2 बनेगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा नहीं है। फिर हम रखेंगे 0 डिग्री, तो 0 रख लो, 0 रखा 0 रखा 0 रखा,
साइन 0 0 होता है, 0 0 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 तो आ नहीं रहा, है ना। फिर 90 रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि साइन 90 पे, हाँ रख लेते हैं 90 पे। हाँ बच्चों रख लेते हैं, देखो साइन 90 यहाँ पे स्क्वायर है, ये साइन 90 है, और यहाँ कॉस स्क्वायर 90। देखो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, चाहे स्क्वायर लगो तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, इसकी भी 1 होती है, इसकी कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। देख लो, फिर फॉर्मूले के बेस पर आया क्वेश्चन, दो आंसर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 90 वाला आ गया, सी आंसर आ गया, इसको समझ में आ गई। फिर कह रहे 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया। निकाले के पत्ते में एक लाल रंग की बेगम वाला पत्ता होगा। तो बस अगर आपको ये पूरी टेबल पता है, जो 52 कार्ड्स की टेबल बनी होती है, तो आप तो ऐसे ही कर लोगे। इसने बोला है जो है ना, एक कार्ड निकाला गया है और वो रेड क्वीन होगी, तो आपको पता होना चाहिए ना रेड क्वीन कितनी होती है। टोटल क्वीन 4 होती है, और 2 रेड होती है, 2 ब्लैक होती है, तो 2 रेड होंगी, तो टोटल 52 नीचे आ जाएगा। अब इसे काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इससे दीजिए 2 6 जा 12, तो 1 अपन 26 आंसर आ गया। अब देखो मेरी बात, मैं आपको एक टेबल सिखा रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाली है, आप इसको अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये टेबल बहुत काम की है, बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रखी है मैंने बच्चों को। ठीक है, 52 कार्ड्स है, तो इसमें 26 जो है वो रेड होते हैं, और 26 जो है वो ब्लैक होते हैं। ठीक है, हिंदी में लाल और काला, ये आप मुझे पता है, बच्चों को पता ही होगा। उसके बाद 13 13, और इसके अंदर 13 13, मतलब 13 लाल पत्ते कौन से होते हैं, हार्ट, HERT हार्ट। और हर सिंह डाकू का खून लाल होता है, ऐसे याद रख लो, हर सिंह डाकू का खून लाल है, क्योंकि हार्ट डायमंड HD रेड। अब हिंदी में इसको पान बोलते हैं, इसको ईट बोलते हैं, तो बच्चों को पता है पान भी लाल होता है और ईट भी लाल होती है, पता ही है। और ये ब्लैक कौन होते हैं, हुकुम और चिड़ी, ये दोनों के दोनों ब्लैक होते हैं, तो इसे बोलते हैं स्पेड, इसे बोलते हैं क्लब। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद ये बना लेंगे हम ऐसी टेबल। मैं जो टेबल की बात कर रहा था, बच्चे कहेंगे सर टेबल की बात कर रहे थे, आपने टेबल नहीं बनाई। देखो ये टेबल है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 13 13 13 होते हैं, और जो लाल रंग है टोटल 26 है, क्योंकि 13 ये है, 13 ये है, ऐसे ब्लैक भी ये है। अगर आपसे पूछेगा क्या हुकुम लाल होता है, नहीं होता, तो 0/52 आ जाएगा। क्या चिड़ी लाल होती है, नहीं होती, 0/52 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए किंग, क्वीन, जैक, एस। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये पतली पतली यहाँ लाइनें बन जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता है ये जो किंग है ना, किंग, किंग के पास एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक हुक्म होता है, एक चिड़ी होता है, तो टोटल किंग कितने हो गए, 4 हो गए। किंग है देखो बड़ा है, उसके लिए स्पेस भी बड़ा बना है। क्वीन के पास भी सब एक एक पत्ता होता है, तो टोटल किंग, क्वीन कितने हो गए, 4 हो गए। जैक के पास भी सबका एक एक पत्ता होता है, 4। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, देखो ये भर लोगे ना अपने आप सारा, सब में एक एक लिख लो, एक एक लिख लो। देखो इतनी आसान टेबल मैंने आपके लिए बनाई है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो वीडियो में मतलब कमेंट जरूर करना कि ऐसी टेबल क्या आपने कोई पहले सीखी है। ठीक है, जरूर बताना। ठीक है, तो टोटल मिला के 52 हो जाएंगे, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है। अब देखो जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि एस बताओ कितने होंगे, तो आप बता दो 1 2 3 4 होंगे, तो 4/52 आ गए। अगर आपसे पूछे कि लाल कलर के एस होंगे, तो आपको पता है एस लाल कितने होते हैं, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है, तो टोटल 2 होगा, तो 2/52 आंसर आ गया। अगर आपसे पूछेगा डायमंड का, डायमंड का किंग, तो डायमंड का किंग कितना, एक, तो 1/52 आ जाएगा। तो इस टेबल से कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपसे फेस कार्ड पूछेगा, तो 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल 12 हो गए फेस कार्ड।
हाँ ना, अगर आपसे पूछेगा कि रेड कलर के फेस कार्ड, तो कितने फेस कार्ड रेड कलर वाले हैं? रेड कलर के जो फेस कार्ड है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी को गिन के बता दो। जैसे मैंने बोला कि 10 नंबर कितना है, तो कितना है? 1 2 3 4, 4/52। मैंने बोला 10 नंबर होगा लेकिन वो काला होगा, तो काले कितने हैं? 2 2/52। मैंने बोला जो 10 नंबर होगा ना, जैसे धैला बोलते 10 नंबर हुकुम का होगा, तो हुकुम के जब इसको इसके साथ किया जाता है वो एक ही होता है। मैंने बोला हुकुम होगा 10 का, तो वो एक ही तो पड़ता है, 1/52 आ गई। समझ में आई? क्लियर हो गया? ये टेबल अच्छे से कर लेना, इसकी स्टडी करना। तो अब आगे देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर मैंने ज़रा टाइम ले लिया। ये कह रहे यदि कोई निश्चित चर एक्स क्रम में व्यवस्थित सांख्यिकी आंकड़ों को दो समान भागों में बांटता है तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो, अगर किसी को दो इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है ना, तो वो मीडियन कहलाती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है रेडियस अगर इतनी है तो वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का? तो देखो फिर वही आ गया, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा के इसे करना है। तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो जो गोले का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे क्योंकि कुछ नहीं बोला तो। और रेडियस कितनी दे रखी है? 7/2। हमें रेडियस भी निकाल के देखिए, ये नहीं डायमीटर देता हम रेडियस आधी कर देते, हमें वो भी नहीं करना। और पावर 3 है तो 3 बार लिख दिया। अब देखो जी, 7 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 कट गया, 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ऊपर क्या बच रहा है? 11, 7 7 जा 49 और नीचे 3 बच रहा है। अब मल्टीप्लाई करो, 11 में 99 का 9, 9 कैरी हो जाएगा 44, तो 53 आ गया, अपॉन में 3 आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 539। पहले चेक कर लो कि ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में है, कहीं हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। नहीं है, अरे अच्छा वो हमने नहीं करा, तो हमें तो आंसर मिल ही गया। ठीक है, ये है, ये रहा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? सी आ गया। फिर ये कह रहा है किसी बंटन का माध्यक इतना है तो बहुलक कितना होगा? देख रहे हो आप, मोड पूछ रहा है, तो आपको क्या आना चाहिए? मोड का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो यहाँ पर सीधा सीधा पूछ लिया ना, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन, पहले इंग्लिश में लिख दूँ, -2 मीन होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला? बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक, तो ये होता है ना। तो मोड देखो, अगर इन तीनों में से कोई दो चीज दी होगी, फॉर्मूला ये रहेगा, जो दिया होगा वो लिख देना, बाकी को उधर लेके प्लस माइनस कर लेना। तो हमसे मोड पूछा था, तो मोड यहाँ पे मीन 21 है। मीन कितना है? 21। और मीडियन कितना है? माध्यक कितना है? देखो पहले मीन लिखा था 21 होगा, मीडियन बाद में लिखा 23। तो अगर आपने हल्का सा गलत लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ के करना। इसने क्या बोला था यहाँ पर? माध्य पहले बोला तो 21 है, माध्यक 23 है। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया। तो मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 21 3 42, और 2 में से 2 के 7। ठीक है, और 6 में 4 के 2, 27 आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर ये रहा, 13। ये आंसर आ गया। फिर क्या, एक लंबवती शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या इतनी है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकाली। देखो कितना आसान दिया, यहाँ पे पाइथागोरस हम लगा देंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आप ये कौन बना लो। बना लिया कौन? तो इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि ये देखो, ये लिखा, इसने बोला है कि इस कोण की, पहले क्या लिखा है? हाइट। हाइट कितने? 24, ये 24 है। इसने बोला है इसकी रेडियस 7 है, 7 है, तो हमें एल निकालना है। तो आर ये होता है, ये एच होता है, चाहे तीनों में से कोई भी निकालना हो, फॉर्मूला तो ये रहेगा, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर नहीं पता तो लिख देंगे यहाँ पर, आर कितना है? 7 का स्क्वायर, एच कितना है? 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 7 49, 24 24 576, तो कितना आ गया? 625 हो गया।
और 625 का रूट कितना होता है? 25 होता है। अब सपोज करो, मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके दोबारा आ जाए और वो बोले कि भाई L 25 है, R पता नहीं और ये 24 है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, L का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L कितना? 25 का स्क्वायर। R कितना हमें पता नहीं है, H कितना? 24 का स्क्वायर। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन चेंज कर करके किया करो। देखो 25 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 625। देखो 25 में स्क्वायर लगा है, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और 24 को 24 में करेंगे कितना आएगा? 576 आएगा। अब जैसे कहेंगे सर आपने तो फटाफट ये लिख दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया था, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 24 गुना 48 नहीं करोगे, ठीक है। अब प्लस का 576 माइनस का हो जाएगा, तो कितने बचे यहाँ पर? 15 में से 6 गए, 9 बचे, तो 49 बचा। तो स्क्वायर जाके रूट बन गया, तो 49 का रूट कितना होता है? 7 होता है। देखो 7 ही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बदल बदल के अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे को तो एल निकालनी थी ना, तो एल हमारा कितना आ गया? यहाँ पे 25 आ गया। तो 25 कहाँ पर है ऑप्शन में? ये रहा, ठीक है। डी आंसर आ गया। फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये द्विघाती है और इसका एक शून्य कितना, तो अल्फा निकालिए, ठीक है। ये देखो ये दे रखा है। जब जब इसने बोल दिया कि ये इसका 0 है, तो ये एक्स की वैल्यू कहलाती है, और ये इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये देखो अल्फा -1 लिखा, ठीक है। एक्स कितना है? एक्स -3, तो एक्स की जगह -3 लिख देंगे, ये अल्फा है, ठीक है। ऊपर 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, प्लस अल्फा -3 लिख दिया, ठीक है। फिर +1 इक्वल टू में 0 लिख देंगे क्योंकि वो 0 है इसका। तो अल्फा -1, अब बताओ -3 की पावर 2 क्या आएगा? -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कट गया, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ गया, और प्लस माइनस माइनस होता है, 3 अल्फा हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 अल्फा, 9 को इससे करो 9, 3 अल्फा +1 इक्वल टू 0। तो 9 अल्फा में से 3 अल्फा का कितना बचा? 6 अल्फा। 9 में से 1 गया, 8 बचा। 9 में से 3 के 6 बचे, -9 में से 1 गया, 8 बचा, ठीक है। तो माइनस का 8 जगह प्लस का हो गया, तो अल्फा कितना आ गया? 8 बटे में 6। अब किससे कटा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो अल्फा कितना आ गया? 4/3 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? नहीं है ना? थोड़ा वीडियो को पीछे आगे करके भी देख लेना। ये कह रहे एक वृत्त के व्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, जो बोले ना उसे आराम से बनाना, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये कह रहे एक वृत्त की व्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहे हैं उसका एक सिरा इतना है, तो दूसरा सिरा जो एक्स अक्ष पर है, तो वैल्यू निकालनी है। इंग्लिश में देख लो। तो इसने जो बोला है मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। इसने बोला है डायमीटर सर्कल की 6 सेंटीमीटर, तो सर्कल बनाऊंगा, सर्कल में ये लाइन ड्रॉ करूंगा, और लाइन में इसने बोला कि ये चीज़ जो है, मैंने इसका ए भी नाम दे दिया, और इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसने बोला है कि इसका वन एंड जो है वो -4,0 है, -4,0 है, और हमें एक एंड निकालना है, लेकिन इसने बता दिया कि वो एक्स एक्सिस है। क्या है वो? एक्स अक्ष है। देखो आपको छोटी छोटी बात याद होनी चाहिए। अगर एक्स अक्ष बोल रहा है तो x,0 बोल रहा है। अगर वो y एक्सिस बोल रहा है तो उसका मतलब 0,y है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x,0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चे सोचेंगे कि ये तो सर्कल है और ये बीच में सेंटर है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। नहीं ना बच्चों, ये लेंथ दे रखी है ना, तो हमें यही तो थोड़ा घुमा कर दिया गया था।
तो जब लेंथ दे रखी है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना दे रखा है हमें 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे। x2 कितना है, x बाद वाले का साइन चेंज, y कितना है 0, बाद वाले का साइन चेंज। देखो बाद में भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो बाद वाले का साइन चेंज वाला पैटर्न याद रखना। ये रूट जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो x प्लस 4 का स्क्वायर है यहाँ पे, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये रूट जाके स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, ध्यान समझना जो मैं बताना चाहता हूँ। ये स्क्वायर जाके फिर से रूट बन जाएगा, तो आपको कैसे लिखे क्यों, आप पहले ही काट देते। हाँ वो भी कर सकते हैं हम। 36 का 6 हो गया। अब वैसे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो पर यहाँ पे हमें दो ऑप्शन नहीं दे रखे ना, तो हम प्लस ले लेते हैं। प्लस का 4 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6 में 4 के 2 बचे। तो इस तरीके से हमारा x2 निकल गया। तो यहाँ पे x की जगह 2,0 लिख देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे दो आंसर दिए होते तो हम यहाँ माइनस लगा लेते, x की जगह एक माइनस वाला भी ले लेते, दो आंसर हो जाते, एक 2,0 माइनस 2,0, ठीक है। 2,0 माइनस 2,0, तो अभी एक ही आंसर आ जाएगा, एक ही दे रखा था। फिर 17 क्वेश्चन ये कह रहा है के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है। देख लो, ये कह रहा है वैल्यू आपको के की पता लगानी है लीनियर इक्वेशन में। ये कह रहा है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखो आप 5x प्लस 2y माइनस का 7 इजिकल टू 0 दे रखा है। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 2x प्लस के वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, वही है ना। अगर फॉर्मूला पता है ना तो आप आराम से कर लोगे। तो अब मुझे बताओ कि जब वो कह रहा है कि इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ये ना फॉर्मूला समझ में आ जाए, तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, ये बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता, इसे हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बोलते हैं कि लाइन पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो तीनों में से कोई एक नाम भी बोलेगा तो भी ये फॉर्मूला लिखना। देखो ये फॉर्मूला कब कब लगेगा, जब वो बोलेगा नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। दूसरी चीज, जब वो बोलेगा पैरेलल है, मतलब समांतर है। तीसरा वो बोलेगा इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है मतलब असंगत है। तो ये बोलेगा तब ये फॉर्मूला लगता है। a1 कितना है 5, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, b2 कितना है k। देखो ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 होता है, b2 होता है, c2 होता है। तो हमें तीसरा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दो की जरूरत होती है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। ये 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन बोला कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों में द्विक आएगा, मतलब डबलेट आएगा, डबलेट। पता है क्या होता है डबलेट, मैं आपको बताता हूँ। जब दो डाइस को फेंका जाए, ये एक डाइस को दो बार फेंका जाए, तो उसको आप पूरा वो बना लो जो पैटर्न होता है, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। फिर 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। फिर 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 4 4 4 4 4, फिर 5 5 5 5 5, फिर 6 6 6 6 6 6। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन समझा रहा हूँ कि कोई और क्वेश्चन है कर लोगे। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैं 6 तक गिन रहा था। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो तो टोटल 36 बनेंगे।
हमें कैसे पता चलेगा कि 36 बनेंगे? देखो, जो पासा होता है उसकी कितनी शक्लें होती है? 6 होती है। और कितनी बार फेंक रहे? 2 बार, तो उतनी पावर लग जाएगी। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा। तो हमें पता था 36 बनेगा, पहले से पता लग गया क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है, आपको पता लग गया। अब इसने बोला कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जब आप दो डाइस को फेंकोगे ना, हो सकता है पहले पे 1 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, है ना? हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, है ना? हो सकता है पहले पे 3 है, दूसरे पे 4 आ जाए। तो कुछ भी आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब इसने पूछा क्या? इससे मतलब डबलेट आएगा। डबलेट मतलब होता है सेम सेम आएगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितनी बार है? 6। 6/36 काट दो, 1/6 आ गया आंसर। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको समझा दिया। ऐसे वो मान लो ये बोले कि जोड़ने पर 11 आएगा, तो 5 6 11 और 6 5 11, तो 2/36, 1/18 आंसर आ गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप, और प्रैक्टिस कर सकते हो इसके लिए। अभी एसेशन रीजन वाले 2 क्वेश्चन हैं। तो ये कह रहा है कि यदि केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PA, मतलब ये और ये खींची जाती है, तो ये कह रहे हैं ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। देखो, चक्रीय चतुर्भुज तो है ही है। पता है क्यों? क्योंकि इसका टोटल 180 होता है, इसका भी टोटल 180 होता है आमने सामने का, तो चक्रीय चतुर्भुज की तरह बनाए है। ठीक है, तो ये ट्रू है। फिर ये कह रहा है जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है ना, उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नहीं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, बल्कि टोटल 180 होता है। तो ये इसने गलत लाइन बोल दी। तो ए ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये पता होना चाहिए आपको कि सर्कल के बाहर जो टेंजेंट डाली जाती है ना, दोनों इक्वल होती हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई है ना। फिर ये कह रहा है कि ये जब सोल्व करेंगे तो ये दोनों आंसर निकलेंगे। और ये कह रहा है ये जो है ना, जब बनाएंगे तो ग्राफ पे एक्स को यहाँ और यहाँ पर काटेगा। तो इस क्वेश्चन को हम चेक कैसे करेंगे? देखो भाई, ये देखो यहाँ पे -1, 0 लगाया, और 3, 0 लगाया इसने। लगाया नहीं लगाया? तो अब सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे? देखो, इसकी हम फैक्टराइज कर लेंगे। एक्स का स्क्वायर -2x -3 है। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसका 1 लगा लेंगे, 3 1 जा 3। तो 3 किसके बड़े में आता है? 3 1 जा 3 होता है, और कोई होता नहीं, है ना? तो एक्स का स्क्वायर ये ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरीके से। देखो, इसका एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये माइनस उतार लिया, ये लिख लिया। यहाँ पे ये नहीं लिखा क्योंकि इसकी जगह ये लिखेंगे 3 और 1। 3 में से एक जगह 2 बचेगा ना, इस तरीके से। समझ आई? ये स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 2 ग्रुप बन गए। दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, एक्स माइनस का 3 बचा। दोनों में कुछ कॉमन है, तो एक्स -3 आ गया। दोनों में सेम आ गए, तो ये हमने सही करा, x-3 x+1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब चेक करो, माइनस का 3 जगह क्या हो जाएगा? प्लस का। देखो, x -3 जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, x-3 उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और x+1 उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करो कि 3 और 1 आ रहा है। 3 और देखो, x प्लस, ये 3 प्लस का है, और ये माइनस का, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ये इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये कह रहा है एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटेंगे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या जो जीरो पॉलिनोमियल है, इसका रीजन यही है कि इसका आंसर जो भी आया है, तो इसका रीजन ये है कि ये दोनों एक्स एक्सिस पे काटेंगे। नहीं ना, मतलब दोनों ट्रू हैं, लेकिन इसका रीजन ये नहीं हो सकता। ठीक है, समझो? तो ये इसको हम बी पे टिक करेंगे, क्योंकि दोनों ठीक है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने आपको 20 तक यहाँ तक करा दिए। अब बाकी आप पेपर देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बाकी और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सबके लिए लेकर आ जाऊँगा। बाकी कैसा मैंने समझाया आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कुछ नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होगा।
ठीक है, पूरा पेपर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, केस स्टडी में बच्चे सोचते हैं कि काफ़ी डिफिकल्टीज होगी इसमें, लेकिन केस स्टडी काफ़ी स्कोरिंग होती है, ये बहुत इजी होता है। ठीक है, अगर आप 5-6 केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप देखना जब और केस स्टडी सब करेंगे तो आपको इजी लगने लग जाएगी। लेकिन केस स्टडी अब छोड़ो मत, ठीक है, मेरी बात सुन रहे ना, आप उस पर ध्यान दो पूरा। देखिए, इसमें ना सिर्फ मिडिल क्लास पूछी गई थी, तो ये थी मिडिल क्लास, इसे बोलते मिडिल क्लास। कौन सी होगी इनमें से? जब सी एफ निकालेंगे तो उसका n/2 का आधा करेंगे, जो इसमें सी एफ जिसमें वो आता है ना, उसके सामने वाला होता है ना, सी एफ से उससे पहले वाला होता है, पता है ना। तो नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि जो बड़ा नंबर है वही होगा, तो यहाँ पर देखो सब बहुत छोटे, तो यही निकल रही है। तो मिडिल क्लास में सिर्फ ये बता रहा होता है इंटरवल जो है, बाकी आप देख लो। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।